भटकती राहें, ये किसी किताब का सिर्फ एक टाइटल ही नहीं बल्कि भटके हुए इंसानों को दलदल से बाहर लाने का एक ऐसा ज़रिया है जो नगमा खान नाम की समाज सेविका ने अपने कलम के रास्ते से लोगों के दिलों तक पहुंचाने के लिए तैयार किया है। नगमा खान आज न सिर्फ एक जर्नलिस्ट की शक्ल में शहर में अपना मकाम बनाए हुए हैं बल्कि समाज में फैली हुई कई तरह की बुराइयों को जड़ से ख़त्म करने की कोशिशों में लगी रहने वाली समाज सेविका भी हैं। आज उनकी लिखी इसी किताब भटकती राहें के विमोचन के अवसर पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आइए देखते हैं इस अवसर पर किन किन हस्तियों ने उनकी शान में अपने खूबसूरत विचार रखे। हमारे गेस्ट श्रीमती जहरा सैयद जी प्लीज आइए और अपना सलाम दे रखिए। बहुत शुक्रिया आपका। श्रीमती अनीता कराड़े जी यात्रिका फाउंडेशन से जुड़ी है और काफ़ी प्लीज मंच पर आइए और इस मंच की शोभा बढ़ाइए। श्रीमती नगमा खान जी पत्रकार और समाज सेविका हैं, मैं उनको बाद में बुलाऊंगा और वो यहाँ पर मौजूद हैं। उससे पहले श्री जाकिर खान जी एक्टर और शायर हैं, बहुत सारी फिल्मों और सीरियल में काम कर चुके हैं और अभी भी अपने अभिनय से हम दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं और हर दिल अजीज है, अपने अभिनय से सबका दिल जीत लेते हैं। हम उनको बहुत ही ज़माने से जानते हैं, उनको पर्दे पे देखते चले आ रहे हैं, उनके साथ वक्त भी बिताया है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आइए और इस मंच की शोभा बढ़ाइए। प्लीज़ जाकिर साहब, आप सभी जानते होंगे इनको, ये फेस ये चेहरा आपका जाना पहचाना होगा। आइए प्लीज़ तशरीफ रखिए, प्लीज़ बैठ जाइए थोड़ी देर। उसके बाद मैं आपको श्री रितेश शेट्टी जी भी फिल्म डायरेक्टर हैं, फिल्म के साथ साथ वेब सीरीज कमर्शियल एड वीडियो एल्बम बनाते हैं, मुख्तला हो रहे हैं। उन्हीं ने समाज में रहकर ये प्रॉब्लम्स देखी तो उनके दिल में आया कि क्यों ना लोगों को जागरूक करें। इसके लिए उन्होंने ये किताब लिखी है, नाम है नगमा खान की। किताब के बारे में कुछ ऐसा लिखा है उन्होंने। इस किताब में अलग अलग लोगों की कहानियां लिखी गई हैं जो इस बात से पीड़ित हैं जिनकी जिंदगी नशा करने से पहले कुछ और थी और नशा का सेवन करने के बाद कुछ और। इस किताब को लिखने का मेरा यही उद्देश्य है कि ये किताब हर तबके के लोग पढ़ें और ज़्यादातर 13 से 20 वर्षों के बच्चों के माता पिता जरूर पढ़ें, ताकि वो उस उम्र से गुजरते अपने बच्चों का ध्यान रख सकें और इस ड्रग्स नामक जहर से अपने प्यारों को बचा सकें। ये उनकी सोच है जो मेरी किताब के जरिए। थैंक यू सर, आप तशरीफ लाए, प्लीज आइए। जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। आपकी ज़रूरत आन पड़ी है, आपके गेस्ट आ चुके हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह का, खुदा का, भगवान का, ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि कहीं से कुछ तो हुआ होगा कि नगमा के अंदर ये चीज़ लाई जाए और मैं आज ज़मीन से जुड़ी हूँ। यही हकीकत है मेरी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद मेरे मम्मी डैडी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनकी दुआएं हैं लेकिन मेरे साथ, और मेरी फैमिली जो सपोर्ट करती है मुझे। इस तरीके से ये हुआ। अब मैं आपको ये बात बताती हूँ कि जो अभी इरफान जी ने बोला प्रेरणा लिए लिखे
करने की मिलती है, लेकिन बस लोग सोचते हैं, कर नहीं पाते। वो जो सोच से लेकर करने तक का सफर होता है, उसको जो करता है वही जो जीता वही सिकंदर होता है, वो वाला हिसाब हो जाता है, क्योंकि वही तो हम खुद चाहते हैं। मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ कि आज जो ड्रग्स है वो सरहदों पर बहुत ज़्यादा, उसके बाद मीरा भाईंदर जैसे सब छोटी छोटी सिटियों में आ रहा है। लेकिन जब हम हमारी जिस तरीके से मीरा जी ने बोला, हम खुद क्या करें, हम एक नागरिक हैं, उसके तौर पे आप अपनी सोसाइटी को क्या दे रहे हो? ले तो हम इस झाड़ से भी रहे, जानवर से रहे, हवा हमको फ्री में मिली, सब कुछ, हम अपना क्या करें? परिवार तो सभी का होता है, किसका परिवार नहीं है? कोई बिना परिवार के थोड़ी आ गया है। जाकिर भाई, मेरे माता भाई, मेरा जाकिर भाई और मेरा जी की बात मुझे बोलना आसान नहीं है, और उनके जैसे मेरा नॉलेज भी इतना बड़ा नहीं, लेकिन अनुभव है। 30 साल पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर की सर्विस हुई है, और 30 साल में नशा करने वालों बच्चों से माँ बाप को जो दर्द हुआ है खुद देखा है। 10-15 बार वो दर्द कम करने के लिए कोशिश भी किया है। ज्यादा है पुलिस स्टेशन में दर्द भूलेंगे, नशा करके ड्रग्स लेके माँ बाप को बच्चा बनाता है, माँ बाप को दो बजे आते थे, घटना है आज मुझे याद है। उसकी फैमिली मैं बहुत मदद करता हूँ, इसमें हमने वो नशा मुक्ति के लिए थाने में हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन उस वक्त साइंटिफिक अप्रोच नहीं था। हमें नशा मुक्ति करने के लिए साइंटिफिक अप्रोच सब लोगों ने होना चाहिए। यहाँ जो भी आपके लोग आए हैं, हर आदमी नागमा जी का और पूरे टीम का जो नशा मुक्ति के लिए जो काम है उसके ऊपर जो रिस्पेक्ट करते हैं, इसके लिए आप लोग आया है। सुबह सुबह बीबी बोली, आप मेरी हर अदा पे करते हो, आज सच सच बताओ तो मुझे कितना परसेंट डालते हो? बीबी की बातें सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुम्हें 72% काम करता हूँ जैसे ही बताया। बीबी झल्लाकर बोली, मैं हूँ तुम्हारी बीबी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% की कटौती। बीबी झल्लाकर बोली, मैं हूँ तुम्हारी बीबी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% की कटौती। मैं बोला, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहाँ हस्ती है? मैं बोला, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहाँ हस्ती है? लेकिन जाने मन, आजकल हर लग्जरी आइटम पे 28% जीएसटी है। एक शादीशुदा आदमी की गर्लफ्रेंड उसके घर आई, सर एक शादीशुदा आदमी की गर्लफ्रेंड उसके घर आई, ये देखकर उसकी बीवी जोर से चिल्लाई, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, एक प्यार में 2 तलवारें नहीं रह सकती। मियां भी होशियार था, बड़ा कारोबार था, करीब आया, कंधा सजाया, बोला, पगली तलवारों का जमाना गया, तलवारें दिखती है कहीं? तलवारों का जमाना गया, तलवारें दिखती है कहीं? ये तो रिवॉल्वर का जमाना है, एक रिवॉल्वर में 6 गोली रहती है कि नहीं? एक काम मारलं ते तिथेच आपण बघायला पाहिजे. काम मारलं याचं जर शिक्षकांनी पालकांना सांगितलं तर पालकांनी समजून घ्यायला पाहिजे. विद्यार्थी चुकतो तेव्हा टीचर मारतात, आपण पण शाळेत शिकलेलो आहोत, पण हे कशा पद्धतीने शिक्षण जाते? आता आपण सांगितलं ड्रग्स घेतोय, पण हा आपला मुलगा बाहेर जातोय आणि बाहेर कोणाच्या जोडीला आहे आणि ते काय करतोय, त्याचे मित्र कशा पद्धतीचे आहेत, आपली जी प्रायोरिटी आहे त्या वेळेला ते जे करण्याची जी गरज आहे तेच करणं आवश्यक आहे. शाळेतल्या मुलांनी शाळा शिकणं, खाणं पिणं, खेळणं, वापरणं हेच त्यांचं काम आहे. ते न करता मुलं काय करतात आजकाल? तर मुलं मोबाईलमध्ये जातात, मोबाईलमधून वेगवेगळ्या साईट्स ओपन करतात, त्याच्यामध्ये पुन्हा जिथे ड्रग्स कुठे भेटत आहेत, सहजरित्या कुठे भेटत आहेत ते प्रोव्हाइड करून, एकमेकांबरोबर ग्रुप करून ते
सहजरित्या ते मिळवतायत आणि नशेच्या आहारी जातात. मान्यवर, माझे सहकारी आणि समोर बसलेले प्रेक्षकांना विनम्र अभिवादन करून मी दोनच गोष्टी बोलते, जास्त वेळ नाही घेणार. नगमा मॅडम जे काम करतात आणि नगमा मॅडमने जो म्हणजे विडा उचललाय कामाचा, इन्सानियत, मानवता आणि शांतीच्या मार्गावर आहे आणि त्यांना जी देवाने बुद्धी दिलेली आहे, तर जो एक समाज बरबटलेला आहे, परिवार त्याच्याने त्रासलेले आहे, ड्रग ॲब्यूज, तर त्या परिवारांना ते मार्ग खूप छान दाखवतात. भटकतील आहे पुस्तक त्यांना मार्गदर्शन आणि त्या पुस्तकाच्या प्रती जास्तीत जास्त विकल्या जाव्यात आणि त्यांचं नाव, त्यांच्या मातापित्याचं नाव रोशन व्हावं, हीच माझी त्यांना शुभकामना आहे. आणि माझ्या वतीने मॅडम प्लीज माझ्या वतीने मनापासून तुम्हाला अभिवादन करते की वापसी पुस्तक परत दिलं गेलं पाहिजे आणि त्या परिवाराने त्यांना एक सॅल्यूट. जिन्होंने ये पुस्तक भटकती राहें, जो टाइटल है रियल दिल को छू गए. भटकती राहें, रियल में आज के नवयुवान ऐसी राहों में भटक गए जिनमें उनका कोई भविष्य नहीं है. ऐसे लोग को जागरूक करने के इन्होंने बुक बने, नशा छोड़ो ड्रग्स छोड़ो के ऊपर. बहुत ही अच्छा उन्होंने ये काम किया है. और मैं बात बताऊँ, जब हम लोग पहले बाइंदर बेच में और मीरा रोड की नशा मुक्ति अभियान का प्रोग्राम पुलिसों के थ्रू चलता था, आज काफ़ी टाइम से वो बंद हो गया. वहाँ हर एरिया में जाके इनको इस चीज़ को क्या इसमें आपको तकलीफ होती है, आपका परिवार की हालत क्या होती है, साथ में आपका समाज और आपका देश भी इसमें बर्बाद हो जाता है. कम ऑडियंस पे ये जाहिर करती है कि ऐसे गंभीर अटैक, ऐसे अटैक होते हैं, इसमें आम लोग आगे नहीं आते. आप लोग क्या करें, ये यहाँ की ऑडियंस बता रहे हैं, हर एक कीमत नहीं होती कि ऐसे मामला आगे आगे और लोगों की मदद करें, लोगों के बच्चों की जान बचाए. तो लोगों के बच्चों की जानों की सुरक्षा के लिए ये जो हीरा सम्मान राजा ने उठाया है, खासतौर से हमारे इंडिया भाई जो पुलिस है उनके साथ मैं पहली बार आपको बताता हूँ, और मैं हैदर की बात कर रहा हूँ. मीरा हैदर में हर जगह की पुलिस इतनी सक्षम है और ये लोग इतने कोऑपरेटिव हैं तो पूरे हिंदुस्तान में हमारे